which means Goa is on. देखा मिस्टर शाहरुख खान क्या बोल रहे हैं? गोवा इज ऑन। जिस तरह हम बोलते हैं द फैन इज ऑन, पंखा चालू है, द लाइट इज ऑन, लाइट चालू है, द एसी इज ऑन, एसी चालू है, गोवा इज ऑन। क्या इसका मतलब आप समझोगे गोवा चालू है? अरे नहीं भाई, गोवा इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन बी ऑन और ऑफ, है ना। गोवा कोई मशीन थोड़ी है जो ऑन या ऑफ होगी, गोवा तो एक जगह का नाम है। तो दरअसल यहाँ पर जब ऐसा कहा जा रहा है गोवा इज ऑन, मतलब कि ये लोग गोवा जाने वाले हैं और इनका गोवा जाने का प्लान अभी भी बरकरार है, वो जाएंगे गोवा, वो प्लान रद्द नहीं हुआ है, ये इसका मतलब है। तो फ्रेंड्स, आई एम सुनील और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑन को किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। ऑन के सभी डिफरेंट यूजेस इस वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। इससे पहले मैंने OFF ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो मुझसे कहा गया कि इसी तरह की वीडियो हमें ऑन पर भी चाहिए। सो हियर आई एम विद द वीडियो ऑन ऑन। ऑन को किस किस तरह से हम सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि टेबल पर फ़ोन रखा है, द फोन इज़ ऑन द टेबल। ऑन का यूज़ सरफेस के लिए किया जाता है, ये आपको पता है, ये चीज़ें आपको पता है। जैसे मुझे कहना है द फोन इज़ ऑन द टेबल, द एप्पल इज़ ऑन द चेयर, इस तरह की चीज़ें नहीं। आपको ये भी पता है कि मैं संडे को आऊँगा, आई विल कम ऑन संडे, आई विल कम ऑन मंडे। संडे को मस्त नहा धो के डेज के साथ ऑन आता है, सरफेसेस के साथ ऑन आता है, ये आपको पता है। मैं थोड़े अलग तरह के यूजेस आपको बताऊंगा जो थोड़े बेसिक नहीं है, थोड़े एडवांस टाइप के हैं, जो शायद आपको ना पता हो। शायद नहीं, इनमें से बहुत से यूज ऐसे होंगे जो आपको जरूर पता नहीं होंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहो। बकवास मैं करने नहीं आया हूँ, नॉलेज की बात करने आया हूँ। वीडियो को एंड तक देखो, सारी काम की चीज़ें आपको मिलेगी। ऑन के सभी अलग अलग यूजेस, कीप वॉचिंग। अरे किस चीज़ की रट लगा रखी है उसने? इंग्लिश में कहो, व्हाट इज ही ऑन अबाउट, व्हाट इज ही ऑन अबाउट। यहाँ देखो, ऑन का मतलब, इस सेंटेंस को कहने का मतलब है किस चीज़ को लेकर वो चालू है, मतलब किस चीज़ के बारे में बोले जा रहा है, बात किया जा रहा है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज ही ऑन अबाउट। इस तरह ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपको बोलना है कि वो तो सुबह से ना नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है, ही हैज़ बीन ऑन अबाउट लिविंग हिज जॉब सिंस मॉर्निंग। सुबह से वो यही बोले जा रहा है, नौकरी छोड़ूंगा, नौकरी छोड़ूंगा। सो ही हैज़ बीन ऑन अबाउट इट। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, जैसे वो तो सुबह से अपनी फैमिली की बात किया जा रहा है, ही हैज़ बीन ऑन अबाउट हिज फैमिली सिंस मॉर्निंग। सो ही इज़ ऑन अबाउट हिज फैमिली, ही इज़ ऑन अबाउट लिविंग हिज जॉब, ही इज़ ऑन अबाउट समथिंग, मतलब उसी चीज़ की रट लगाए हुए उसी की बात किए जा रहा है। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। इंग्लिश में बोलो, ही इज़ ऑन एट मी टू स्टडी। वो मेरे पीछे हुआ है कि बाजार चला जा, बाजार चला जा। ही इज़ ऑन एट मी टू गो टू द मार्केट। तो व्हेन सम पर्सन इज ऑन एट यू टू डू समथिंग, इट मीन्स ही इज़ आफ्टर यू, he is constantly pestering you, he is constantly telling you or nagging you to do something. So he is on at you to do something. पार्टी होगी ना अभी भी, कैंसिल तो नहीं हो गई? Is the party still on? Is the party still on? तो ऑन का एक मतलब होता है कि जैसा जो चीज़ शेड्यूल की गई है, जिस तरीके से प्लान की गई है, वो वैसे ही चलेगी। It has not been called off, it is on. Is the party on? पार्टी चालू है ना, होगी ना पार्टी। जिस तरीके से वो था, गोवा इज ऑन, मतलब गोवा का प्लान जो है वो चालू है। तो ऐसे हम बोल रहे हैं, इज़ द पार्टी ऑन, होगी ना पार्टी, कैंसिल तो नहीं हो गई। जैसे हम ट्रिप पे जाने वाले थे, फिर अचानक हो गया झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा, तो अब बच्चे बोल रहे हैं, इज़ द ट्रिप स्टिल ऑन? तो फिर वो बोलेंगे, नो नथिंग इज ऑन, यू जस्ट गो टू बेड, द एसी इज ऑन। कुछ ऐसा। टीवी पे क्या आ रहा है? टीवी पे बागबान आ रही है। तो इंग्लिश में पूछेंगे, व्हाट्स ऑन टीवी? जी हाँ फ्रेंड्स, ऑन का यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ ऑन टीवी? बागबान आ रही है, बागबान इज ऑन टीवी, बागबान इज ऑन टीवी। बागबान देखिए फिल्म आपने, बड़ी मस्त है। तो जब भी आपको कुछ बताना हो, कोई चीज़ टीवी पे आ रही है, मतलब इट इज़ ऑन टीवी, ऐसे कहेंगे। अच्छा, ऑफ वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आई गॉट ऑफ द बस, मैं बस से उतर गया। आई गॉट ऑफ द ट्रेन, मैं ट्रेन से उतर गया। वैसे ऑन का यूज़ इसका ऑपोजिट बताने के लिए, आई गॉट ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द शिप, ऑन द प्लेन, मतलब मैं चढ़ गया बस में, ट्रेन में, प्लेन में, इस तरह से। What do you have on right now? What do you have on right now? क्या इस सेंटेंस का मीनिंग आपको पता है? यहाँ पे ऑन को जब हम इस तरह यूज़ करते हैं ना, इस सेंटेंस का मीनिंग बनता है आपने इस वक्त क्या पहना हुआ है। What do you have on right now? आपने इस वक्त क्या ऑन किया हुआ है, इस तरीके से इसका मतलब है कि आपने क्या पहना हुआ है। तो मैं कहूँगा मैंने अपने नए जूते पहने हुए हैं, आई एम वेयरिंग माई न्यू शूज़। तो इसकी जगह
आई हैव माई न्यू शूज़ ऑन, आई हैव माई न्यू शूज़ ऑन, मतलब मैंने अपने नए शूज़ पहने हुए हैं। मैंने नीले कपड़े पहने हुए हैं। आई हैव ब्लू क्लोथ्स ऑन, आई हैव ब्लू क्लोथ्स ऑन। उसने कुछ नहीं पहना हुआ था, ही हैड नथिंग ऑन, ही हैड नथिंग ऑन। अच्छा, एक बात आप याद रखो, जब आप ऐसे बोलते हो ना व्हाट डू यू हैव ऑन, इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि आपका क्या प्लान चल रहा है, आप क्या करने वाले हो, आप क्या करोगे। व्हाट डू यू हैव ऑन, जैसे नहीं भाई मैं सोमवार को नहीं आ सकता हूँ मीटिंग में, मेरा कुछ है, कुछ प्लान है मेरा सोमवार को। आई हैव समथिंग ऑन मंडे, इस तरीके से। डू यू हैव समथिंग ऑन मंडे, मंडे को कुछ है क्या आपका प्लान, तो इस तरह भी इसका मीनिंग है। और मैंने आपको बताया, अगर आप कहते हैं व्हाट डू यू हैव ऑन, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप उससे समझ जाएंगे इसका मतलब कौन से वाला है, ठीक है। सो यू हैव समथिंग ऑन, आपने कुछ पहना हुआ है या फिर आपका कोई प्लान है जो आपने बनाया हुआ है। थोड़े पैसे पड़े हैं क्या आपके पास, इंग्लिश में पूछो डू यू हैव एनी मनी ऑन यू, डू यू हैव एनी मनी ऑन यू। इस तरह जब ऑन का यूज़ करते हैं, मतलब आपकी जेब में, आपके पॉकेट में, आपके बैग में, आपके पास इस वक्त पैसे हैं क्या। डू यू हैव एनी मनी ऑन यू, अरे मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी ऑन मी, एक सिक्का नहीं है मेरे पास। यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी ऑन मी। एक पेन पड़ा है क्या, डू यू हैव अ पेन ऑन यू, डू यू हैव अ पेन ऑन यू। आपके साथ ऐसा हुआ है, बैंक में जाते हैं, पेन ले जाना भूल जाते हैं और बैंक वालों ने पेन रखा नहीं होता, एक दूसरे का सब पेन मांगते रहते हैं, उधर बोलते हैं डू यू हैव अ पेन ऑन यू, डू यू हैव अ पेन ऑन यू, आई डोंट हैव अ पेन ऑन मी, डू यू हैव अ पेन ऑन यू। इस तरह, भाई ये पार्टी मेरी तरफ से है, खाओ जितना खाना है, दिस पार्टी इज ऑन मी। तो इस तरह ऑन का यूज करते हैं, इसका मतलब इसके पैसे मैं दूंगा, आई विल पे फॉर द पार्टी इज ऑन मी। भाई ये डिनर मेरी तरफ से, द डिनर इज ऑन मी, मतलब आई विल पे फॉर इट, द डिनर इज ऑन मी, द पार्टी इज ऑन मी, द स्ट्रीट इज ऑन मी। या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम आप बता सकते हैं कि द कोल्ड ड्रिंक्स आर ऑन मी, कोल्ड ड्रिंक्स तो मुझ पे है, मतलब मैं इनके लिए पे करूंगा। सुबह से फ़ोन पे लगा हुआ है वो, ही हैज़ बीन ऑन द फोन सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन ऑन द फोन। तो इस तरह आप ऑन का यूज़ करें, ही इज़ ऑन द फोन, मतलब फ़ोन पे लगा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, बात कर रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, इट डजंट मैटर, ही इज़ ऑन द फोन। उसी तरह वो कंप्यूटर पे लगा हुआ है, तो इंग्लिश में बोलो ही इज़ ऑन हिज लैपटॉप, ही इज़ ऑन हिज कंप्यूटर, ही इज़ ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे लगा हुआ है। सो ऑन द कंप्यूटर, ऑन द फोन, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ डिवाइस दैट ही इज़ यूजिंग, सो ही इज़ ऑन दैट डिवाइस। क्या आपकी दवाई चल रही है अभी भी, आर यू स्टिल ऑन मेडिकेशन, तो ऑन का ये भी यूज़ होता है कि आप करेंटली कुछ ले रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, आर यू ऑन मेडिकेशन, या आपकी दवाई चल रही है। उसी तरह मैं तो चावल पे हूँ बस आजकल, मैं सिर्फ चावल खाता हूँ, सिर्फ राइस खाता हूँ। सो आई एम ऑन राइस दीज डेज, आई एम ऑन राइस दीज डेज, आई एम जस्ट ऑन राइस, मतलब आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग एक्सेप्ट राइस, आई एम ऑन राइस दीज डेज। मेरी स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है, मैं डाइट पे हूँ, आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट नाउ डेज, आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट नाउ डेज। भाई क्या चढ़ा रखी है उसने, क्या क्या ले रखा है उसने, वो तो ढंग से चल भी नहीं पा रहा है। व्हाट इज ही ऑन, व्हाट इज ही ऑन। तो जब आप ऐसे बोलते हैं व्हाट इज ही ऑन, तो इसका मतलब ये बनता है भाई क्या ले रखा है उसने, चढ़ा रखी है क्या सुबह सुबह, आर यू ऑन टुडे, व्हाट आर यू ऑन। इसका मतलब ये होगा क्या चढ़ा ली, व्हाट आर यू ऑन। इस तरह आपको यूज करना है, व्हाट आर यू ऑन, क्या चढ़ा रखा है तूने, किस चीज़ का नशा है तेरे ऊपर। अंडर द इन्फ्लुएंस इसका एक मतलब होता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है अगर आप किसी से बोलते हैं, जैसे वो जा रहा है सुबह सुबह ऑफिस, मैं उसको बोल रहा हूँ व्हाट आर यू ऑन टुडे, मतलब आज आपका क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है, व्हाट आर यू गोना डू टुडे। तो ये भी, इसके भी दो मतलब हो सकते हैं। उसी के ऑर्डर पे मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर ऑन हिज ऑर्डर। तो फिर अब अगर मुझे बताना हो उसने रिक्वेस्ट करी थी तब गया था, तो बोलो ऑन हिज रिक्वेस्ट, उसके रिकमेंडेशन पे मुझे जॉब मिली, ऑन हिज रिकमेंडेशन आई गॉट द जॉब। तो इस तरीके से ऑन का यूज़ करो, ऑन समवन्स रिक्वेस्ट, ऑर्डर, रिकमेंडेशन, कमांड, इस तरह। अच्छा एक गलती देखो जो लोग अक्सर करते हैं, वो बोल देते हैं आई विल गो बाय फुट, मैं पैदल जाऊंगा। नहीं, हमेशा याद रखो फुट के साथ ऑन का यूज़ करो। आई विल गो ऑन फुट, मैं पैदल कहीं पर जाऊंगा, तो आई विल गो समवेयर ऑन फुट। घर में आग लगी हुई है, इंग्लिश द हाउस इज ऑन फायर, ऑन फायर। अगर कोई चीज़ पर्टिकुलरली किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है, मतलब इट इज़ ऑन इट। मैं छुट्टियाँ मना रहा हूँ, आई एम ऑन हॉलीडे, आई एम ऑन हॉलीडे। इस तरह आपको ऑन का यूज़ करना है। उसकी एक ट्रिप चल रही है बिजनेस की, तो शी इज़ ऑन अ बिजनेस ट्रिप। जब भी आपको ऐसा बोलना हो ना, मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ, ट्रिप पे जा रहा हूँ, टूर पे जा रहा हूँ, ऑन का यूज़ होगा। आई एम गोइंग ऑन अ टूर, ऑन अ पिकनिक,
ऑन अ ट्रिप, याद रखो। तवे पे मैंने अपना हाथ जला लिया, इंग्लिश में बोलो आई बर्न माई हैंड ऑन द ग्रिडल। रोड़ी पड़ी हुई थी रास्ते में, उसमें उसने अपने घुटने चिलवा लिए। ही स्क्रेप्ड हिज नीज ऑन द ग्रेवल, ही स्क्रेप्ड हिज नीज ऑन द ग्रेवल। टूटा हुआ कांच पड़ा था, उस पर अपनी उंगली कटवा ली उसने। ही कट हिज फिंगर ऑन द ब्रोकन ग्लास। तो इस तरह आपको ऑन का यूज़ करना है कि किसी ने कोई इंजरी को एक्सपीरियंस कर लिया और वो किस चीज़ पर थी, ऑन लगाकर उसको बताएंगे। फिर आपको जब भी कोई इंटरनेट टेक्नोलॉजी, कोई इंटरनेट के प्लेटफॉर्म की बात करनी है, तब भी आप ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ऑन गूगल, ऑन फेसबुक, ऑन व्हाट्सएप, ऑन इंस्टाग्राम, इस तरह आपको ऑन का यूज़ करना है कि आई सर्च समथिंग ऑन गूगल, ऑन अ वेबसाइट, ऑन अ वेब पेज। इस तरीके से आपको ऑन का यूज़ करना है। मैंने इसको एक वेब पेज पे पढ़ा था, आई रेड अबाउट इट ऑन अ वेब पेज। इस तरह आपको ऑन का यूज़ करना है। जैसे मैंने व्हाट्सएप पे फ़ोटो लगा दी, आई पुट अ फोटो ऑन व्हाट्सएप, तो ऑन का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो आपके ऑन के बारे में कि ऑन को आप किस किस तरह, किस किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो भाई मैं तो डिज़र्व करता हूँ ना कि इस वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। उससे आपको इस तरह के वीडियोज़ अपने आप मिलती रहेंगी और आपकी चैनल आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। सो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।